हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी मेघा। आज मैं आपके लिए एक लेसन 1 और 2 का सैम्पल पेपर लेके आई हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द सक्सीसर ऑफ 219। सक्सीसर मतलब क्या होता है? आगे वाला नंबर। 219 के आगे क्या होगा? अगर आपको 219 के आगे नहीं पता चलता है तो आप 1990 के आगे क्या लगाते हैं? 1990 के आगे क्या आता है? 20 और आगे लगा दीजिए 2, तो हो गया 220। तो सक्सीसर मतलब आगे वाला नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्रीडिसेस ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है चिल्ड्रन? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, है ना। प्रीडिसेस मतलब क्या होता है? पहले वाला नंबर। ओके, उसके पहले वाला नंबर। तो 999 के पहले वाला नंबर क्या है? तो इस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। या 99 के पहले क्या आता है? 98 आता है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है 1000 इज इक्वल टू ब्लैंक 100। तो 1000 में कितने 100 होते हैं? 1000 में होते हैं 10 100। प्रीडिसर ऑफ 394 मतलब पहले वाला नंबर। तो 394 के पहले वाला नंबर क्या हुआ? 393। 100 इज द ब्लैंक 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। आपको बताना है कि 100 लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है। क्या है? 100 लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है? 3 डिजिट नंबर। तो 100 से तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, तो वो कौन सा हुआ? स्मॉलेस्ट हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्मॉलेस्ट नंबर। अब है 110 इज इक्वल टू हाउ मैनी वंस। तो 110 मतलब 10 नंबर की बात कर रहे हैं, तो उसमें वंस कितना है? वंस कितना है उसमें? ओनली 1 ही है, 0 ही है ना। तो हम क्या लिखेंगे? 0 वंस। ओके, द फेस वैल्यू ऑफ 543 इज। तो चिल्ड्रन फेस वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको प्लेस वैल्यू सिखाई है, अभी मैं आपको फेस वैल्यू बताऊंगी। तो फेस वैल्यू क्या होती है? इसमें नंबर आपको दिया है 543 इस 543 की, उसमें यहाँ पे अंडरलाइन है 5 की फेस वैल्यू बतानी, प्लेस वैल्यू नहीं। अगर हम बोले प्लेस वैल्यू, ओके, तो प्लेस वैल्यू तो आपको पता है 500 होगी, लेकिन 5 की फेस वैल्यू क्या है? तो जब हमको किसी नंबर की फेस वैल्यू पता लगानी होती है, अगर आप मिरर में उस नंबर को देखेंगे तो नंबर सेम दिखेगा, या आप मिरर में खुद को देखोगे तो आप वो सेम दिखोगे ना। तो जब मिरर में वो नंबर दिखेगा वही, तो उसकी जो फेस वैल्यू हुई वो खुद हुई। पता चला आपको? फेस वैल्यू मतलब जो नंबर इटसेल्फ होता है वो खुद होता है, उसको ही उसकी फेस वैल्यू बोलते हैं। तो हम यहाँ पे 5 की फेस वैल्यू क्या लिख देंगे? 5 की फेस वैल्यू होगी 5। ओके, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। मैं आपको एक बार चिल्ड्रन फिर से रिपीट कर देती हूँ। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 9, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। ओके, गिव मिरर इमेज ऑफ। आपको यहाँ पे एक मिरर इमेज पूछी है। ये छोटा सा इमेज है, मैं आपको इसको बड़ा करके बता देती हूँ। ये इस टाइप का कोन है, तो इसका अगर मिरर इमेज पूछेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? इसका साइड का जैसा इमेज आपको इस साइड दिया हो ना चिल्ड्रन, इस साइड, वो वैसा ही इमेज आपको सेम दूसरी अनदर साइड बना देना है, तो वो उसका मिरर इमेज हुआ। गेस द नंबर। 1's प्लेस इज 9, 10's प्लेस इज 8 एंड 100 प्लेस इज 7। तो हम क्या करेंगे? 1's प्लेस पे 9 है, ओके, तो 1's प्लेस पे लिख दिया 9, 10's प्लेस पे 8 है तो 10's प्लेस पे लिख दिया 8, 100 प्लेस से 7 है तो यहाँ पे लिख दिया 7। तो नंबर क्या हुआ? 789। हमेशा याद रखना है 100 प्लेस के नंबर को फर्स्ट लिखते हैं, 10's प्लेस के सेकेंड, 1's प्लेस को थर्ड। इधर से अगर आप गिनेंगे तो 1's फर्स्ट, 10 सेकेंड और 100 थर्ड। ओके, आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 582। तो जब भी अगर चिल्ड्रंस आपको कोई 3 संख्या दी हो और 3 डिजिट के नंबर में आपको ऐसा पूछे कि टेंस कौन से होंगे, तो आपको क्या करना है? वंस के नंबर को निकाल देना है। यहाँ पे जो है वो इतने टेंस है, इस नंबर में कितने टेंस है? 58 टेंस है। अगर मैं बोलूँ 2 4 3, इसके टेंस बताओ, वंस के नंबर को निकाल दो
और ये टेंस के नंबर, तो इसमें कितने टेंस हैं? 24 टेंस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी में कितने रन होते हैं? 50। फुल सेंचुरी पूछे तो 100। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। यहाँ पे आपको डिजिट दी गई है, उसमें से आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ओके, तो 432 का अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाने जाएं, 432 का स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन? आपको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। और बिगर नंबर के लिए तो सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर और उससे छोटा नंबर, तो ये बन गया छोटा नंबर। तो स्मॉलेस्ट और बिगर नंबर। सेकंड वाला है 786, इसका फिर से बनाना है हमको, तो सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर 678, तो यहाँ पे क्या आएगा? 786 नंबर इटसेल्फ। आपको छोटे से बड़ा नंबर और बड़े से छोटे नंबर के हिसाब से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है गेस द नंबर। माई वंस डिजिट इज 4, माई टेंस डिजिट इज 3 मोर देन माई वंस डिजिट एंड आई एम द नंबर। तो वो क्या बोल रहा है? माई वंस डिजिट मतलब यूनिट प्लेस है ना, वो है। लेकिन जो टेंस डिजिट है 3 मोर देन हो बेटा, तो मोर देन में आपको क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो 4 में हम +3 करेंगे, 3 मोर देन है 5 6 7, तो क्या बोल रहा है वो? माई टेंस डिजिट इज 3 मोर देन माई वंस डिजिट। 3 मोर देन मतलब 4 5 6 7, तो आई एम द नंबर ऑफ 74। Now come to the next question. Write the face and place value of underline digit. प्लेस वैल्यू तो आपको पता है कि 3 की प्लेस वैल्यू पूछिए तो 300 की प्लेस है तो उसके साथ 0 लग जाएगा। उसकी फेस वैल्यू वो नंबर खुद होता है। ओके, यहाँ पे प्लेस वैल्यू 6 की 60 और 6 की फेस वैल्यू वो नंबर इटसेल्फ खुद होता है। पुट द करेक्ट साइन में 169 और 196 दिया है, तो बड़े नंबर पे हमेशा खुला मुंह होता है और छोटे नंबर पे क्या होता है? ऐसा बंद मुंह होता है। 348 और 438 दिया है, तो फिर से बड़े नंबर पे खुला मुंह और छोटे नंबर पे बंद मुंह होता है। अब चिल्ड्रन यहाँ पे देखो डिजिट दी है और एक न्यूमेरिकल में दिया है और एक रिटर्न में दिया है, तो आपको उसको देख के कोई कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ पढ़ना है बराबर। यहाँ पे लिखा है 1000, यहाँ पे लिखा है 1000, 1000 एंड 1000 क्या हुए? सेम हुए। तो हमको यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है? इज इक्वल टू का साइन लगाना है। ओके, यहाँ पे है 253 और यहाँ पे क्या लिखा है? 255। 253 एंड 255 में से कौन सा बड़ा होगा? तो 55 बड़ा होगा। ओके, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, भले वो न्यूमेरिकल में दिया हो या ऐसे रिटन में दिया हो, आपको उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ पढ़ना है और पता लगाना है छोटा नंबर और बड़ा नंबर कौन सा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट फॉर्म। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना हो तो ये बस आपको क्या करना है? नंबर को 652 जोड़ देना है, बस शॉर्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो 5 2 6, सिर्फ आपको नंबर निकाल के लिख देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 2 और 0 है बेटा, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 है, 3 2 0। ओके, शॉर्ट फॉर्म करना हो तो सिर्फ आपको नंबर 100 का, 10s का और 1s का लिखना होता है। ओके, एक्सपेंड द नंबर, आपको नंबर एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना हो तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, 100 की प्लेस वाले के साथ 20, 10s की प्लेस के साथ 10 और 1s की प्लेस के साथ कुछ नहीं, हो गया एक्सपेंड, है ना। 100 की प्लेस के साथ फिर से 20, 10s की प्लेस के साथ 10 और 1s की प्लेस के साथ कुछ भी नहीं। अगेन 100 की प्लेस के साथ 20, देन 30 प्लस 9। ईजी है ना चिल्ड्रन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट आंसर। इसमें आपको पिक्चर दिया गया है, दिस इज ब्लैंक व्यू ऑफ अ बस। ये व्यू बस का कौन सा व्यू है? तो मैंने आपको बताया है, साइड के व्यू में आपको डोर दिखता है, विंडोज दिखती है और 2 व्हील दिख रहे हैं, तो ये कौन सा हुआ? साइड व्यू। दिस इज ब्लैंक व्यू ऑफ द बुक। बुक ऊपर से दिख रही है, ऊपर कवर दिख रहा है, ऊपर उसका जो हेडिंग है वो भी दिख रहा है, तो वो कौन सा हुआ? टॉप व्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टॉप व्यू। ओके, वहाँ साइड व्यू लिखना रह गया है तो साइड व्यू लिख देते हैं। ओके, आपको टिक भी करना है और लिखना भी है।
दिस इज़ ब्लैंक व्यू ऑफ द ट्रेन। ब्लैंक ट्रेन का कौन सा व्यू है? तो ट्रेन का भी साइड व्यू है। ओके, दिस इज़ ब्लैंक व्यू ऑफ द हाउस। हाउस का कौन सा व्यू है? टॉप के फ्रंट। तो हाउस हमको सामने से दिख रहा है, तो कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू है। मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। अगर ऊपर से कोई चीज़ दिख रही हो, मतलब उसका ऊपर का सरफेस, जैसे आप बोल सकते हो आपका सिर दिख रहा हो खाली, ऊपर आपके बाल दिख रहे हो, तो वो क्या होगा? टॉप व्यू होगा। आगे से आपका फेस और पूरा बॉडी दिखता है तो वो फ्रंट व्यू होगा। साइड में से आपके हैंड लेग साइड व्यू होगा। ओके, और पीछे होता है बैक व्यू। तो आपको ये व्यूज़ याद रखने हैं। अगर कोई भी पिक्चर आए तो आपको देख के बताना है कि उसका व्यू कैसा दिखाई दे रहा है और उसका आंसर क्या होगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑल द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू कौन से होते हैं? एक होता है फ्रंट व्यू, दूसरा होता है टॉप व्यू, थर्ड होता है बैक व्यू और फोर्थ होता है साइड व्यू। ओके, सर्कल द लेटर विच हैव सिमिट्री। सिमिट्री मतलब उसको अगर हम डिवाइड करें, मतलब हाफ करें, तो उसका सेम फेस दिखता हो। अगर हम इसको हाफ करें, बराबर, तो इसका सेम फेस इधर दिख रहा है तो हम इसको सर्कल कर देंगे। इसको हाफ करें तो ये सेम दिख रहा है, या इधर से हाफ करें तो भी सेम दिख रहा है, तो इसको सर्कल कर देंगे। इसको हम हाफ करेंगे तो ये सेम नहीं दिखेगा, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। इसके साथ भी ऐसा ही है चिल्ड्रन। और इसको देखो, अगर इमेज को हम मिरर में देखें और वो हमको सेम दिखाई देती हो, मतलब उसका मिरर व्यू सेम हो, तो हम उसको सिमेट्री बोलते हैं। बाकी अगर ना हो सेम तो हम उसको सिमेट्री नहीं बोलेंगे। ओके, अब ड्रॉ एनी रंगोली पैटर्न यूजिंग डॉट ग्रिड। आपको कोई भी रंगोली का पैटर्न बनाना है तो चिल्ड्रन मैं आपको बोलती हूँ कि आपको रंगोली सीख लेनी चाहिए, ताकि क्या है, आप एग्ज़ाम में कोई भी अच्छा सा रंगोली पर डॉट ग्रिड का यूज़ करके आपको कोई रंगोली बनानी है। मैं आपको एक छोटी सी रंगोली बना के बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो बहुत सारी डिज़ाइंस बना सकते हो रंगोली में। तो आपको क्या करना है, रंगोली की प्रैक्टिस करनी है डॉट ग्रिड बना के। ओके, तो ये हमारी रंगोली तैयार है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड द पिक्चर इनटू 2 इक्वल हाफ्स। आपको इन पिक्चर को करना है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है। तो आपको बिल्कुल सेंटर में स्केल रख के ये ऐसे बनाया तो हो गया डिवाइड। अब इधर भी आपको डिवाइड 2 इक्वल हाफ, आपको क्या करना है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। कंप्लीट द अदर हाफ ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। इसका आपको अदर हाफ कंप्लीट करना है। तो अदर हाफ कंप्लीट करने का बोलेंगे तो ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, और यहाँ पे मैडम ने दोनों का फेस अलग अलग कर दिया बाकी आप अच्छे से ड्राइंग बना सकते हैं चिल्ड्रन। बाकी आपको जो सेम पिक्चर दिया गया है उसी का आपको दूसरा व्यू बनाना है, मतलब अदर हाफ जो है वो बनाना है। यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे ये बन गया हमारा अदर हाफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द अदर हाफ एंड फाइंड द लेटर। आपको हाफ ऑफ लेटर दिए गए हैं, उसको हमको कंप्लीट करके फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको पूरा कर देंगे चिल्ड्रन। तो हो गया है ये ई, यहाँ पे एच, और ये क्या है, इट इज़ एक्स। तो आपको क्या करना है, जो भी लेटर दिया गया हो उसका हाफ फेस आप पहले देख के उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए, उसके बाद आप उसको फुल बना दीजिए। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट द शेप बाय जॉइनिंग डॉट्स। आपको इन शेप को कंप्लीट करना है, इन शेप को कंप्लीट करना है डॉट को ज्वाइन करके। तो ये शेप यहाँ पे दिया गया है, इसको कंप्लीट करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, इसको ट्रायंगल बन जाएगा, इसको रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, खाली आपको ग्रिड दी गई होगी, उसके हिसाब से आपको खाली शेप को कंप्लीट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द फ्रंट व्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको इसका फ्रंट व्यू बनाना है। तो वॉर्डरोब, वॉर्डरोब मतलब कोई भी आपके घर में जो अलमारी होती है ना, उसका फ्रंट व्यू आप सिंपल सा कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। ये उसका
डोर है वार्डरोब का, और ये वार्डरोब को खोलने के लिए हैंडल। ये वार्डरोब का क्या हुआ, फ्रंट व्यू बना। अब स्टार का फ्रंट व्यू बनाना है आपको। ये हो गया स्टार का फ्रंट व्यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ द टेबल एंड पेंसिल। तो आपको टेबल का टॉप व्यू बनाने के लिए चिल्ड्रन एक लाइन ऐसे स्लैंटिंग में खींचिए, फिर ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लैंटिंग, ये स्लैंटिंग, ये बन गया टॉप व्यू। सिर्फ ऐसा बनाएंगे तो भी चलेगा, उसके आप नीचे स्टैंड बनाएंगे, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ओके चिल्ड्रन, सिर्फ आपको टॉप व्यू दिखाना है टेबल का। अब पेंसिल का टॉप व्यू दिखाना है, तो पेंसिल का जो पीछे का हिस्सा होता है ना चिल्ड्रन, वो होता है पेंसिल का टॉप व्यू। ये बन गया पेंसिल का टॉप व्यू। तो आप लोग इन ड्राइंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जब ये ड्राइंग आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स, कलर देम। आपको इसमें बनाना है कि दो कौन सी ड्राइंग है वो टू सिमिलर हाफ में हो सकती है। तो ये देख के ही पता चला, अगर इसको हम सिमिलर करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, इसको भी हाफ करना है, इसको भी। इसमें आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कर सकते हो। ओके, और अगर ऐसी कोई ड्राइंग दी गई है जो सिमिलर हाफ नहीं होती है तो उसमें कलर नहीं करना है चिल्ड्रन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस द वर्ड बाय लुकिंग एट देयर हाफ्स। तो ये जो दिया गया है ना, उसका आपको लुकिंग हाफ, यहाँ पे देखो ये दिया है, तो इसको अगर हम फुल कंप्लीट करेंगे चिल्ड्रन तो ये हो जाएगा एच, ये होगा ओ, और ये होगा डब्ल्यू। ओके, तो क्या हुआ, हाउ। हाउ आर यू चिल्ड्रन, आई होप यू आर फाइन एट होम। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2 दी है, और ये मेरी लास्ट वर्कशीट है लेसन नंबर 1 और 2 के लिए। आप मेरे सारे वीडियोस देख के उन वर्कशीट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। ओके, थैंक यू।